सत्य नाम का भरोसा दे का बिनसी जाए छिन माही। आ श्वास श्वास में सुमरन कर लो और जतन कछु नाही। क्या सतगुरु कहते हैं कि का भरोसा दे का, ये दे का कखनी प्राण निकल जाएगा। इस शरीर का कौन भरोसा, का भरोसा दे का बिनसी जाए छिन माही। श्वास श्वास में सुमरन कर लो और जतन कछु नाही। सतगुरु बताते हैं, समझाते हैं। फिर क्या कहते हैं कि भक्ति द्वारा सांकरा राई दस में भाई है। मन में गल होए रहा कैसे आवे समाए। सतगुरु कहते हैं किस प्रकार से कि भक्ति द्वारा सांकरा राई दस में भाई। एक राई का 10 भाग जो होता है वह सांकरा बोला जाता है। और सकड़ा का मतलब होता है कि छोटा रास्ता। मन मगल हो रहा कैसे आवे समाए। वह कहते हैं कि वह मन को चिन्हिए और समझिए और विचार कीजिए कि वह उस सांकरा छोटा रास्ता जो है उस दल समाना है। तो जब उस दल समा जाएंगे तब हम लोग के भक्ति सफल हो जाए। जब तक मन के चिन्हेंगे नहीं तब तक कल्याण होने का चीज नहीं है। सतगुरु कहते हैं कि तिबिर गया रवि देखते कुमती गई सतगुरु ज्ञान है। क्या कहते हैं कि तिबिर गया रवि देखते कुमती गई सतगुरु ज्ञान। सुमती गई लोभ से भक्ति गई अभिमान। अंधकार कैसे जाता है, जहाँ सूरज के प्रकाश होता है तो वहाँ अंधकार टिक नहीं पाएगा है। कुंती कैसे इस शरीर से निकलेगा, जब सतगुरु सत्य का ज्ञान हो जाएगा तो कुंती निकल जाएगा, नहीं तो नहीं निकलेगा है। फिर क्या कहे कि वह सुमति कैसे गया तो लोभ से गया, भक्ति कैसे गया तो अभिमान। तो हम लोग के सतगुरु कहते हैं कि अभिमान नहीं करना है और इस चीज़ को रहस्य को जानिए। सतगुरु कहते हैं हम सब जीव को मानव के समझाते हुए रखते हैं और कहते हैं एक चीज़ आप लोग के बीच मैं रख रहा हूँ। जो ये इस शरीर में 6 चक्र है, 6 चक्र के बारे में सतगुरु बताए किस प्रकार से कि ये मानव का गुदा चक्र में गणेश जी का वासा है तो उसमें कितना जाप है तो 600 जाप है। ऊपर बढ़िएगा तो उसमें कितना है, इंद्री चक्र है तो उसमें कितना जाप है तो 600 है। तो इंद्री चक्र में ब्रह्मा जी का वास है। उससे ऊपर चढ़िएगा तो आप लाभी चक्र में, लाभी चक्र में नारायण का वासा है, उसमें कितना जाप है तो वह उसमें भी 600 है। ऊपर से लाभी के ऊपर चढ़िएगा तो हृदय चक्र है, हृदय चक्र में शिव जी का वासा है तो उसमें कितना है तो उसमें भी 600 वास है। तो फिर उससे ऊपर चढ़िएगा कंठ चक्र में तो कंठ चक्र में क्या है सरस्वती का वासा है तो उसमें कितना है 3600 है। और अंतम त्रिकुटी में जो त्रिवेणी कहा जाता है उसमें कितना जाप है तो 1000 है, जो परम निर्गुण की भाषा है। अब यहाँ पर हम लोग के सतगुरु बताते हैं और समझाते हैं कि ताको खोजहु ज्ञानी जो के सबके ही मूल। डाढ़ पात छोड़ के पेड़ गहो स्थूल। क्या कहते हैं कि हे ज्ञानी जन, जो मैं कहता हूँ उस चीज को समझे और विचार के ताके खोजहु ज्ञानी जो के सबके ही मूल। डाढ़ पात छोड़ के पेड़ गहो स्थूल। जानते हैं कोई गणेश के सुमरन करता है तो गणेश खींच रहा है, ब्रह्मा जी का सुमरन करेगा तो ब्रह्मा जी खींच रहा है, नारायण का सुमरन करेगा तो नारायण खींच रहा है, शिव जी का सुमरन करेगा तो शिव जी घूच रहा है। तो सब जो है
और सरस्वती का सुमरन करेगा तो सरस्वती सब अपना अपने ये जीवा जो है जीवा ये घींचा घींची में पड़ल बा। तो घींचा घींची में पड़ल बा तो एकरा कैसे कल्याण हो, इसलिए सतगुरु कहे कि ताके खोज लो ज्ञानी, जो कि मूल जो है वो चीज को जानिए। डार पात की सबके छोड़ दीजिए, नहीं तो डार पात में फंस जाएंगे तो हम लोग के कल्याण नहीं हो। तो इसलिए सतगुरु हम सबके समझाए कि निर्गुण बीज सरगुण फल फूला, शाखा ज्ञान नाम है मूला, मूल गहे से सब सुख पावे, डार पात में मूल गवावे। जब हम लोग डार पात में फंस जाएंगे तो जो मूल है वह मूल छूट जाएगा। यही कारण है कि हम लोग के चिन्हना है और पहचान करना है, भक्त का भी चिन्हना है, भक्तनी का भी चिन्हना है। यहाँ था डार पात में नहीं फंसना है, वह मूल को पकड़ना है। जब मूल पकड़ाएगा तो हम लोग के दो ही गो चक्र लगा हुआ है, क्या? जन्म लेना और मरण। ऐसे छुटकारा पाना है तो मूल चीज को पकड़ना होगा। जब मूल चीज मिल जाएगा तो हम लोग का आवागमन का चक्र छूट जाएगा। जीवन में उतारिए साहेब सतनाम सतनाम सतनाम।